नमस्कार, मैं शैलेश सदावत, JEE नीट एक्सपर्ट एग्जामशाला के ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स जो टॉपिक है डिस्कशन का हॉट मुद्दा, जो इस टाइम सबसे हॉट मुद्दा है इंडिया में, ठीक है, सुशांत सिंह का हॉट मुद्दा अपनी जगह है, बट स्टूडेंट्स के लिए आज के ज़माने में सबसे हॉट मुद्दा है JEE नीट के एग्ज़ाम हो या ना हो। तो हम आज के टॉपिक में, आज के इस मुद्दे में इसी के सारे प्लस और माइनस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, समझेंगे एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और आप लोगों का सबका सहयोग और सपोर्ट चाहिए कि आप अपनी बात अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे आपके जो भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण विचार है वो भी हम आगे तक फॉरवर्ड कर सकें, पहुंचा सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम JEE का फुल फॉर्म क्या है, नीट का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बात तो करते हैं, बैठे बैठे एक्सपर्ट ओपिनियन देते रहते हैं, बट जितने भी एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाले लोग हैं फ्रेंड्स, वो नॉन साइंस के फील्ड है। अगर उनसे बैठा के बात किया जाए, बैठा के वो इतने नारे लगा रहे हैं, इतना माहौल बना रहे हैं कि एग्ज़ाम हो या ना हो, और कह दिया जाए कि भाइयों JEE नीट का फुल फॉर्म तो बता दो, तो शायद 90% से ज़्यादा को उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। तो फिर ऐसे लोगों की बात पे क्या ध्यान दिया जाए, क्या उस बात को महत्वपूर्ण तूल दिया जाए? केवल देश में बवाल करना है तो बवाल करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। बच्चों की पढ़ाई, और बच्चों की पढ़ाई में भी जो इंडिया का वर्ल्ड लेवल पर सबसे मोस्ट रेपुटेड एग्जाम होता है IIT JEE, और मेडिकल में नीट, एटलीस्ट उन कुछ स्पेशल एग्जाम्स को तो बख्श दो। तो JEE का पूरा नाम होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो इंजीनियरिंग के सारे कॉलेजों के लिए इंडिया में एग्जाम होता है, वो एग्जाम है। नीट का पूरा नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है ना। ये मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए होता है फ्रेंड्स। तो ये तो मैंने नाम का आइडिया दिया, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो या ना हो। तो सीधी सी बात है, कोई भी बात होती है तो उसके लिए दो पॉइंट होते हैं, उसका प्लस भी होता है, उसका माइनस भी होता है। चाहे आप कोई भी घर में भी काम करोगे तो उसका प्लस और माइनस डिस्कशन होता है, वाद विवाद हर काम में होता है। हमें यही देखना है कि ज़्यादा प्लस कहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं तो क्या क्या रिस्क हो सकता है? अगर JEE के मेंस के, एडवांस के और नीट के जो अगले मंथ सितंबर में जो एग्ज़ाम प्लान किए गए हैं, अगर वो एग्ज़ाम टाइम पे होते हैं तो उनके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? पहला, कोरोना से स्प्रे बढ़ सकता है, पहला पॉइंट है। ऐसा नहीं कि बढ़ेगा ही, बढ़ सकता है, वो तो बहुत सी चीज़ों के कारण बढ़ सकता है या बढ़ रहा है। दूसरा है, जो देश में अभी बारिश का माहौल है, फ्लड और ट्रांसपोर्टेशन का केस। फ्लड के कारण कई जगह पे डेफिनेटली निकलना घुसना मुश्किल हो रहा है, एक दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल हो रहा है। और तीसरा जो मुद्दा है कि JEE क्यों नहीं हो सकता है या नहीं होना चाहिए, उसका तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन अभी आज के ज़माने में बंद है। तो गांव के दूर दराज के एरिया से शहर तक पहुंच पाना हर एक के लिए उतना आसान नहीं है। ये तो बात हुई नेगेटिव फैक्टर के JEE कराएंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी या करनी पड़ सकती है। तो इसमें से पहला मुद्दा है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस केवल एक JEE या नीट के एग्जाम होने से ही नहीं बढ़ने वाला है, ऐसे बहुत से फैक्टर्स चल रहे हैं। आप हमारे समाज में हम देखते हैं लोग कितना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस तो वहां से बढ़ रहा है। तो फिर एक पर्टिकुलर एग्जाम को ही इतना क्यों इशू बनाया जा रहा है? इसका कहीं ये मतलब तो नहीं है कि पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बवाल मचाने का काम अपने देश में हर काम में होता है, तो उसी बवाल मचाने के काम के मजे लिए जा रहे हैं। दूसरी बात कि कोरोना वायरस जैसे सारे सेक्टर खुल चुके हैं, एग्जाम में स्कूल कॉलेज में भी एडमिशन्स का माहौल बन गया है, बच्चों को बुलाना चालू नहीं किया है। मैं भी अभी इसके फेवर में नहीं हूं कि बच्चों को बुलाया जाए, बट जब सारे सेक्टर ओपन हो चुके हैं तो एग्जाम तो एटलीस्ट चालू करवा सकते हैं। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के यहाँ डिफरेंट एग्जाम्स हो भी चुके हैं, तो फिर JEE और नीट का ही मुद्दा क्यों आ रहा है? ठीक है, एग्जाम अगर हमें करवाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और सारे रूल्स को ध्यान रखते हुए एग्जाम करवा सकते हैं। सरकार और प्रशासन या जो भी बवाल मचाना चाह रहे हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इसमें सहयोग दे। सोशल डिस्टेंसिंग, बवाल मचाने में जितनी एनर्जी वो खर्च कर रहे हैं, उतनी एनर्जी वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने में, कोरोना वायरस को स्प्रे कराने से रोकने में खर्च करें, जिससे जो मेधावी छात्र, जो इंडिया का सबसे अच्छा क्रिम होता है, ये सबको पता है कि JEE नीट से इंडिया का सबसे अच्छा क्रिम निकलता है। तो उस क्रिम बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो, उनका एक साल खराब होने का चांस ना आए। तीसरी बात,
आप माने या ना माने, बट साइंस का स्टूडेंट है तो हर एक फील्ड में सबसे ज़्यादा अलर्ट होता है। बवाल मचाने वालों को कोरोना वायरस से रिलेटेड ज़्यादा बात पता है या नहीं पता है, लेकिन उन सब बच्चों ने कोरोना वायरस का पूरा डिसेक्शन कर रखा है। उनको कोरोना वायरस कैसे होता है, कैसे बचना चाहिए, उसकी क्या पद्धतियाँ, उन सब का आप लोगों से, दूसरे लोगों से बहुत अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि इन फ्यूचर देश का विकास उन्हीं के हाथ में है। मेडिकल में जाने वाले हैं वो अभी से अलर्ट नहीं होंगे तो बाद में कैसे अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। रिसर्च में, इंजीनियरिंग में जाने वाले बच्चे अभी से अगर केयरलेस होंगे तो कैसे अच्छे छात्र और नागरिक बन पाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को समाज के दूसरे लोगों की तुलना में बहुत अच्छी तरह पालन करेंगे, क्योंकि होनहार छात्र और सिंसियर छात्र को, सिंसियर इंसान को केवल इशारा काफ़ी है, डंडे के जोर पे चलाना नहीं पड़ता। तो मैं तो नहीं मानता कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। रहा एक फ्लड का है, और ये इतना बड़ा देश है कि तो फ्लड या छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो सब लगातार कहीं ना कहीं चलती रहती है। तो इस बात को लेके भी बहुत बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर मान लिया कि किसी स्टेट में अगर फ्लड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि स्टेट ही पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है, ऐसा तो कहीं नहीं है, बट ये बवाल मचाने वालों के लिए कि स्टेट पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है, तो ठीक है, वहाँ के लिए एक एडिशनल डेट रखी जा सकती है। जिन बच्चों को अभी डर लग रहा है कि JEE या एग्जाम हमें देने नहीं जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप अभी पिछले महीने में कितनी बार बाहर घूम के आए हैं बच्चों। जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी को अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है कि मैं बाहर निकलूंगा, कोरोना मेरे लिए ही इंतजार कर रहा है, तो वो सेफ्टी रूल्स के साथ बाहर नहीं निकलने में भी उसको डर लग रहा है, तो कोई बात नहीं। JEE साल में 2 बार हो रहा है, जनवरी बहुत पास में है, आप कम से कम बाकी के 18 लाख बच्चों का फ्यूचर खराब ना होने दें। अगर 1% बच्चों को डर लगता है तो बेटर है वो 1% अगले साल का इंतजार करें, बाकी के 99% बच्चों का एग्जाम तो होने दें। प्लीज़ बवाल ना मचाएं। अगर JEE एग्जाम होता है तो इसके फायदे क्या है, नुकसान मैंने बताया। फायदे क्या है JEE एग्जाम के? तो फायदे हैं सेशन टाइम पे हो जाना, जो एक अभी बहुत लेट हो चुका है सेशन। इस टाइम तक तो बच्चों का अगले 1 महीने 2 महीने बाद तो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम चालू हो जाना होता है, लेकिन अब बच्चों का सेशन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। एडमिशन और ये सारी प्रोसेसिंग करते करते नवंबर दिसंबर हो जाएगा। तो बच्चों को अगले लेवल तक के लिए जो उनका मेन लेवल है डिग्री प्रोग्राम, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए JEE एग्जाम एक्सटेंड नहीं होने चाहिए, सेशन थोड़ा टाइम पे तो चालू हो, नहीं तो पूरे एक सेशन का बच्चों का नुकसान होने का चांस बन गया है। दूसरा, इससे भी बड़ी बात है, जो एकदम होनहार बच्चे हैं, जो बेचारे लगातार मार्च अप्रैल मई के एग्जाम्स के लिए शुरुआत से 2-2 3-3 साल से तैयारी करके बैठे हुए हैं, वो अब फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। तो पॉलिटिकल इशू बनाने वाले लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना फ़ायदा देखें, लेकिन हो सकता है कि उनमें आपके भी जान पहचान के बहुत से बच्चे हों, उनका भी मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर को समझें। बहुत बुरी तरह फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। जब हम बच्चों के सुसाइड से रिलेटेड या मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल सकते हैं, अपनी एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, तो फिर इस एग्ज़ाम के लिए बवाल क्यों? मेंटल टेंशन से बच्चों को निकालना एक सबसे बड़ा इशू है, नहीं तो बहुत से बच्चे शायद परमानेंट मेंटली डिस्टर्ब ना हो जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं उन बच्चों के साथ 20-22 साल से रहता हूं, जो बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के साथ ही मेरी पूरी ज़िंदगी निकली है। मैं फील करता हूं कि बच्चा कितना मेंटल प्रेशर में रहता है। 2 साल जब तैयारी करता है तो बहुत मेंटल प्रेशर में रहता है। बाहर बैठ के बात करना बहुत आसान है, टॉप लेवल की तैयारी करना बहुत मुश्किल है। बच्चा अपना पूरी लाइफ 2-4 साल के लिए रोक देता है, सोशल एक्टिविटीज़ उनकी ख़त्म हो चुकी होती है। अब आप सोचो, उस बच्चे को कहा जाए कि बेटा तुम्हारा इस साल का JEE एग्ज़ाम नहीं होगा, नेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, क्या हाल होगा? जब बच्चे टॉप लेवल वाले बच्चे को ये आंसर मिलता कि 1 साल वेट करो, तो शायद ये फेल होने वाले बच्चे से भी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ होगी। और फेल होने वाला बच्चा अगर सुसाइड का सोच सकता है, तो टॉपर बच्चा तो बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसने मेहनत की होती है। तो इस बात को भी जरूर ध्यान रखना। अगला टॉपिक है इसमें कि कौन चाहता है कि JEE हो या ना हो।
तो अगर आप बात करोगे उन बच्चों से जो रियल में मेहनत कर रहे हैं, मीन साइंस स्ट्रीम के JEE नीट के बच्चे हैं, आप अगर एक ओपन ओपिनियन लेंगे तो 99% बच्चा बोलेगा JEE टाइम पे हो। कोरोना वायरस क्या होता है, उससे कैसे बचना है, उसे अगर कोरोना हमें आ भी गया तो हम कैसे बच सकते हैं, हमें अच्छी तरह पता है बाहर बैठे लोगों की तुलना में। तो वो कोई भी ना नहीं करेगा, केवल उनमें से 1% बच्चे जिनका काम ही बवाल मचाना होता है, साइंस लायक बच्चे नहीं होते, वो जरूर बवाल कर सकते हैं। तो उनका इशू तो है नहीं, ठीक है ना। केवल बवाल करने वाले लोग या बच्चे भी कह सकते हैं यार, अदरवाइज मैं तो सीधा पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिकल लोगों को जो अपना फायदा देख रहे हैं वो ही बवाल कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स ने आज ही हाल में ही मतलब JEE के लिए कोर्ट को अपना फाइल दिया कि JEE एग्जाम नीट एग्जाम रोक दिया जाए। तो उनको केवल अपना फायदा देखना होता है, बच्चों के फ्यूचर का नहीं देखना होता। अरे ठीक है, मान लिया कि कोरोना का इतना बड़ा इशू था, तो अभी डिफरेंट स्टेट्स में जो पॉलिटिकल इशू चल रहे थे, आप लोगों ने पार्टी सरकार गिराना और बनाना और सरकार बचाने के लिए सारे हथकंडे लगा लिए। इन लोगों के वीडियोस देखे जाए, इनके पिक्चर्स देखे जाए, तो इन्होंने कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का बवाल मचाने वाले इस बात को अपने गरवान के अंदर झांक के देखो कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हो क्या, कि दूसरों के लिए ही केवल सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लगा रखे हैं आप लोगों ने। अगला, जब सारे सेक्टर ओपन हो चुके हैं तो फिर केवल एग्जाम सेक्टर को क्यों रोका गया है। वहां तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इजीली शॉर्ट टाइम के लिए एग्जाम होगा, 3 घंटे के लिए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराना बहुत आसान है। जब ओपन मार्केट, मॉल, सिनेमा हॉल, मंदिर, एवरीथिंग खोल दिए गए हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग शायद ढंग से पालन नहीं हो रहा है। इसका उदाहरण देखना हो तो आप अपने पड़ोस की सब्जी मंडी में या मार्केट में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। तो एग्जाम में तो वैसे ही जब एग्जाम दिया जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती है, तो यहां तो कोरोना में तो डबल फॉलो होगी। तो मैं तो नहीं मानता कि केवल एग्जाम से कोरोना स्प्रे होगा। माइंड का कोरोना स्प्रे हो रहा है वो एक अलग इशू है। अगला, अगर गवर्नमेंट चाहे या पॉलिटिकल पार्टीज या लोग चाहें तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आसानी से फॉलो करा सकते हैं। लास्ट एक वर्ड मैं बोलना चाह रहा हूं इस टॉपिक के लिए कि सारे बच्चे मैच्योर हैं, आप लोग भी जो इशू बनाने वाले लोग हैं वो भी मैच्योर है। तो प्लीज़ बच्चों की तरफ से आप पैश्योर रहें। मैं एज साइंस टीचर, उनका मेंटर होने के कारण उन सब बच्चों की तरफ से, पूरे इंडिया के बच्चों की तरफ से एश्योरेंस दे सकता हूं कि वो शायद आम आदमी की तुलना में, जनरल लोगों की तुलना में साइंस का मैच्योर स्टूडेंट होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत सीरियसली फॉलो करेगा। आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि बच्चों को मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकालने में हेल्प करें, सपोर्ट दें, JEE और नीट के एग्जाम्स को टाइम पे कराएं। और एक और वर्ड, अभी जब JEE का इशू बना तो इंडिया में लगभग 8.5 से 9 लाख बच्चे, राउंड ऑफ करें तो 9 लाख बच्चों ने JEE के लिए अप्लाई किया है और लगभग 15.5 लाख बच्चों ने नीट के लिए अप्लाई किया है। और दोनों इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के मोस्ट रेपुटेड एग्जाम हैं। अगर बच्चा नहीं चाहता तो लगभग सारे बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड क्यों डाउनलोड कर लिए, ये सोचने की बात है। इट मींस बच्चे की तरफ से इस बात का इशू नहीं है कि JEE होगा या नहीं होगा। बच्चा खुद चाहता है कि JEE हो विद सोशल डिस्टेंसिंग, हम भी रूल्स का फॉलो करें, गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे। तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि JEE को टाइम पे कराएं, बच्चों को स्ट्रेस से निकालें। आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स के वेट में कि आप अच्छा कमेंट दें, अपने जो भी प्लस या माइनस है आप चाहते हैं हो या ना हो, वो कमेंट भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम अपनी बात आगे गवर्नमेंट तक और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।